अस्सलामुअलैकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर जानिक बाय हाफिज़ मोहम्मद फसी। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात और उनकी आल पर। आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़ करते हुए टीसीपी आईपी को यूज़ करते हुए हम डाटा किस तरीके से सेंड और रिसीव कर सकते हैं, और ये जो प्रोटोकॉल है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन से टाइप का जो हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो हमने पढ़ी है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके अंदर उनमें से कौन से नेटवर्क के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू आईटी सीरीज़ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। स्टैंड्स फॉर टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये असल में दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए एक प्रोटोकॉल कंबाइन, क्योंकि ये वर्क एक साथ कर रहे होते हैं इसलिए हमने इनको एक प्रोटोकॉल का नाम दिया। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोटोकॉल्स बेसिकली दैट आर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटोकॉल्स, ये मैंने बात की है। टीसीपी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज़ कर, जब डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, बेसिकली काम तो यही हो रहा है कि डाटा को ट्रांसफ़र करते हुए हम मतलब किसी नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ये कंसिस्ट कर रहा होता है दो प्रोटोकॉल्स पर। टीसीपी इसके अंदर पहला प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करने का उसका जो ताल्लुक है वो सिर्फ डाटा के साथ होता है, जबकि हमारा जो आईपी है वो बता रहा होता है कि जो इसका एड्रेस है। अक्सर हम बात कर रहे होते हैं आईपी जो है वो हमारे पास कोई एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है कि हर कंप्यूटर का, हर डिवाइस का जो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है। क्यों? उस नेटवर्क के अंदर मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें सबका जो आईपी एड्रेस यूनिक होता है। क्यों? जैसे हमारा क्लास में रोल नंबर यूनिक होता है, हमारा जो आईडी कार्ड नंबर है अगर हम देखें तो वो यूनिक होता है, पासपोर्ट नंबर यूनिक होता है। क्यों? टू आइडेंटिफाई यूनिकली हम किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, या अगर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो किसी कंप्यूटर को या डिवाइस को अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये जो डाटा है वो फ़लाँ डिवाइस के पास जाना चाहिए, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी न किसी स्कीम की, मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है जो हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए कर रहे होते हैं आइडेंटिफिकेशन। आईपी क्या प्रोवाइड करता है? आईपी प्रोवाइड्स द एड्रेस एंड राउटिंग इन्फॉर्मेशन। आईपी क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? राउटिंग इन्फॉर्मेशन और एड्रेस। हमने अगर किसी को राउट करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को भेजनी है, राउट करनी है, तो फिर भी हमें उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो देना पड़ेगा, और आईपी एड्रेस जिसके साथ मैच होगा रिसीविंग कंप्यूटर के साथ वो ही उसको मतलब उस मैसेज को रिसीव कर सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए एड्रेस एंड राउटिंग इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होती है आईपी के अंदर। उसके बाद आ जाता है मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल इन दीज डेज। हम आजकल इस प्रोटोकॉल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? हमारी हर डिवाइस इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है। अब यहाँ बात आ रही है कि हर इतना कॉमनली क्यों यूज़ हो रहा है? बिकॉज इट इज़ द प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क। दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क, मैं पहले भी बात करता हूँ कि इंटरनेट है। इंटरनेट के अंदर मौजूद जो भी कंप्यूटर्स हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल, दैट मीन्स टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए क्या कर रहे होते हैं? डाटा को ट्रांसफ़र एंड रिसीव कर रहे होते हैं। ये क्या काम करता है? अब बात आ रही है इसके मैकेनिज़्म की, ये काम कैसे करता है। ये पैकेट स्विचिंग के नाम से एक प्रोसेस होता है, उसको अडॉप्ट करते हुए डाटा को, अब जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, अपलोडिंग या डाउनलोडिंग जब हम किसी चीज़ की कर रहे होते हैं तो डाटा कितनी ज़्यादा मिकदार में होता है, तो इट यूजेस पैकेट स्विचिंग टू ट्रांसफ़र डाटा ओवर इंटरनेट को यूज़ करते हुए जब हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, अपलोड या डाउनलोड, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। अपलोडिंग इज़ द सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सनल कंप्यूटर टू द सर्वर दैट इज़ प्रेजेंट ओवर द इंटरनेट। और डाउनलोडिंग जो है वो क्या, कौन सा प्रोसेस है? इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम द सर्वर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द ओवर द इंटरनेट टू योर पीसी, एंड यूज़र पीसी या एंड यूज़र पर्सनल कंप्यूटर। इंटरनेट के ऊपर मौजूद जो आम पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जिनको हम क्लाइंट्स भी बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, तो उनके अंदर डाटा को सर्वर से जो है वो डाउनलोड करने का अमल जो है वो, मतलब सर्वर से वहाँ पर ट्रांसफ़र करने का जो अमल है वो डाउनलोडिंग कहलाता है। तो अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग के अंदर पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इस तरह वर्क कर रहा होता है। इसकी डायग्राम भी मैंने बनाई है, अब आपको ये भी इंशाल्लाह समझाऊंगा। ये हमारे पास सेंडर है और ये हमारे पास
रिसीवर है। बात करते हैं डाटा इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये हमारे पास पार्ट्स बने हुए हैं 1 2 3 4 अप टू सो टोटल जो पार्ट्स हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास कितने पार्ट्स हमने डाटा के बना दिए। सपोज़ किया कि हमारे पास जो डाटा था हमने उसे 13 पैकेजेस के अंदर 13 पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। टू बी ये डाटा इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स टू बी ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट। ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट के ऊपर हम क्या करेंगे, डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे स्मॉलर पार्ट्स के अंदर जो कि पैकेट्स कहलाते हैं। दीज पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर या प्रॉपर एड्रेस व्हेन रीच्ड ऑन द डेस्टिनेशन। इनको ये जो हमने इसकी नंबरिंग कर दी है, इंडेक्सिंग कर दी है, इंडेक्सिंग की वजह से जब ये हमारे पास रिसीविंग कंप्यूटर के अंदर तो वो रीअसेंबल होकर जिस प्रॉपर ऑर्डर में, यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रॉपर ऑर्डर, एड्रेस नहीं प्रॉपर ऑर्डर कह सकते हैं यहाँ पर। ये जब हम द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर व्हेन रीच्ड ऑन द डेस्टिनेशन। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं इस इंडेक्सिंग की वजह से जो हमने कर दिया 0 1 2 से लेकर 13 तक जो भी हमने काम किया इसके साथ, ये असल में ये होती हैं एनक्रिप्शन टेक्निक्स। जब हम एनक्रिप्ट कर देते हैं डाटा को, उसके जो है एनक्रिप्शन की वजह से जब डिकोडिंग होती है, उसकी डिक्रिप्शन होती है, तो वहाँ पर पता चल जाता है कि इसकी जो एड्रेसिंग है वो इस तरीके से की हुई है, इसकी इंडेक्सिंग इस तरीके से की हुई है। तो हमने उसे दोबारा रीअसेंबल इन द प्रॉपर ऑर्डर, जिस ऑर्डर में वो डिवाइड हुए थे उसी ऑर्डर में वो दोबारा समझें कि ऐड हो जाते हैं, वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो द पैकेट्स ट्रैवल थ्रू राउटर्स। पैकेट्स जो हैं वो पहले भी बात करते हैं कि इंटरनेट जो है उसके ऊपर अगर हमने ट्रांसमिशन करनी है डाटा की तो हम राउटर्स को यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क ट्रांसमिशन डिवाइस। ये कह सकते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क के जो होते हैं कंप्यूटर्स, उनको एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। ठीक हो गया। तो हमने अब इस डायग्राम को समझना है। मिसाल के तौर पर हमने 3 सेक्शन बनाए अपने डाटा के, सेक्शन 1 S1 S2 S3। ठीक है, हमने बता दिया कि हमारे जो डाटा के सेक्शंस हैं वो हैं 3। उसको मज़ीद हमने डिवाइड किया पैकेट्स के अंदर। पैकेट्स हमने डिवाइड इधर से S1 के जो पैकेट्स थे वो हमने इस दरमियान में ये कह सकते हैं कि एक राउटर लगा हुआ है, और ये हमारे पास ये भी राउटर लगा हुआ है। इस राउटर को हमने S1 ने जितने पैकेट्स भेजने थे वो भेज दिए, ये 4 पैकेट्स उसने भेज दिए। तो वो क्या काम करेगा, और S2 ने 5 पैकेट्स भेज दिए, S3 ने 4 पैकेट्स भेज दिए। ठीक हो गया। उसने आगे ट्रांसफ़र करवाए, इसने भी आगे ट्रांसफ़र करवाए, मतलब आगे जो है वो ट्रांसफ़र करता गया। ये पैकेट्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं अलॉन्ग विद द कम्युनिकेशन डिवाइसेस दैट वर यूज्ड। वी कैन यूज़ गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया यूजिंग एनी मीडिया। वी आर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग इंटरनेट। तो हम क्या काम कर रहे होते हैं, इन पैकेट्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। लार्जर डाटा एक टाइम में अब आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, वो अचानक तो डाउनलोड नहीं हो जाती, उसके पैकेट्स आ रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आपको शो हो रही होती है जो हमारी स्पीड होती है इंटरनेट की, वो भी नज़र आ रही होती है कि हमारी जो डाउनलोडिंग स्पीड है इंटरनेट के ऊपर वो ये है, और इतना डाटा जो है हमारे पास आ चुका है। तो साइमल्टेनियसली इन द रियल टाइम आपको दिखा रहा होता है आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर कि इतने परसेंट पैकेट्स जो हैं, इतने परसेंट ऑफ द मैसेज जो है वो हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, या कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र हो चुका है फ्रॉम इंटरनेट टू योर डिवाइस। तो इस तरीके से सेक्शन 2 के जो हमारे जितने पैकेट्स थे वो आ गए, सेक्शन 3 के आ गए। तो अब हम कह सकते हैं कि यार सेक्शन 1 और 2 जो है वो 1 और 3 जल्दी आ गए, इसके पैकेट ज़्यादा थे, ये थोड़ा लेट आ गया। तो इसके ऊपर जो इंडेक्सिंग है वो बताएगी कि यार मैंने 5 पैकेट्स भेजे हैं, इसने 4, ये बताएगी, इसकी बताएगी कि मैंने 4 पैकेट्स भेजे हैं, इसके 3-4 पैकेट्स बताएंगे। जब यहाँ पर वो रीअसेंबल होंगे तो बता देंगे कि यार भाई हमारे जो पैकेट्स हैं वो ये हैं, ये हैं, ये हैं, इनको दोबारा रीअसेंबल करके इस रिसीवर कंप्यूटर को भेज दो। रिसीवर कंप्यूटर के अंदर दोबारा उसके सेक्शन बने हुए होंगे S1 S2 S3, वहाँ पर आकर हमारा जो हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो वापस आकर रीअसेंबल हो जाएगा। वो जो पैकेट्स होंगे दोबारा रीअसेंबल हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, और बताएंगे कि ये टोटल मैसेज है। ठीक हो गया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।